नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण या प्रतिनिधित्व की आयु है। इसके ऑप्शन है जन्म से 1 माह, सेकेंड ऑप्शन है 4 माह से 8 माह, और थर्ड ऑप्शन है 8 माह से 12 माह, और फोर्थ ऑप्शन है 18 माह से 2 वर्ष। तो जो संवेदी गामक अवस्था है उसे 6 उपचरणों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18 माह से 2 वर्ष। जो उपचरण है उसकी जो लास्ट अवस्था है वो है 18 माह से 2 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 18 माह से 2 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नांकित चरण की विशेषता है। ऑप्शन है संवेदी गामक चरण की, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, और थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रम निर्धारण की जो योग्यता है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 7 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगी। तो क्रम निर्धारण की जो योग्यता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा का निर्माण होता है। स्कीमा अर्थात अवधारणा का निर्माण होता है। ऑप्शन है संगठन, आत्मसातीकरण, थर्ड ऑप्शन है अनुकूलन, और फोर्थ ऑप्शन है अहम केंद्रिता। तो वातावरण के साथ जो प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा का जो निर्माण होगा वो होगा अनुकूलन के द्वारा। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्गीकरण की योग्यता का जो विकास होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। ये अवस्था होती है 7 वर्ष से 12 वर्ष की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है आत्मसातकरण, और सेकंड ऑप्शन है तदात्मीकरण, थर्ड ऑप्शन है संगठन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो बाहरी दुनिया को समझने की जो प्रक्रिया है वो होता है तदात्मीकरण। तदात्मीकरण अर्थात एसिमिलेशन। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। फिर छठा क्वेश्चन है, जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में सक्षम नहीं है, इसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अहम केंद्रित वृत्ति, और सेकंड ऑप्शन है केंद्रीकरण, थर्ड ऑप्शन है अंतः प्रज्ञात्मक विचार, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अहम केंद्रित वृत्ति। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और सेकंड ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण, और फोर्थ ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है। फिर हमारा 8वां क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। इसके ऑप्शन है प्रत्यक्षण, सेकंड ऑप्शन है समायोजन, और थर्ड ऑप्शन है समावेशन, और फोर्थ ऑप्शन है स्कीमा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा समावेशन। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। संज्ञानात्मक संरचना को जो संशोधित किया जाता है वो होता है समावेशन। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर इसका 9वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 11 से 16 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रिया समस्या समाधान
करने लगता है। तो इस जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 वर्ष से 16 वर्ष तक। फिर अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन है 3 अवस्था, सेकेंड ऑप्शन है 4 अवस्था, और थर्ड ऑप्शन है 5 अवस्था या 6 अवस्था। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 अवस्था। पियाजे ने संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, और सेकेंड ऑप्शन है वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड ऑप्शन है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, और फोर्थ ऑप्शन है परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? ऑप्शन है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, सेकेंड ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, और थर्ड ऑप्शन है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी ई अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, सेकेंड ऑप्शन है निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, और थर्ड ऑप्शन है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, और फोर्थ ऑप्शन है कौशलों का अर्जन। तो जो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की जो थे वो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक, और संरचनावादी को अधिगम को सक्रिय विनियोजन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, और सेकेंड ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, और थर्ड ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका प्रमुख जो प्रस्ताव है वो है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया था? हमें बताना है कि पियाजे ने कौन से क्षेत्र को कम आंका है। फिर इसका ऑप्शन है आनुवांशिकता, सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक संपर्क, और थर्ड ऑप्शन है अहम केंद्रित भाषा, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों द्वारा सक्रिय रचना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामाजिक संपर्क। जीन पियाजे ने सामाजिक संपर्क के बारे में कम बताया था, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी रखने के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है समायोजन, सेकेंड ऑप्शन है साम्य धारण, और थर्ड ऑप्शन है आत्मसातकरण, और फोर्थ ऑप्शन है संगठन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आत्मसातकरण। मौजूदा योजनाओं की नई जानकारी के रूप में जाना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आत्मसातकरण। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं में निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से किस में महारत हासिल कर ली है? ऑप्शन है सभी प्राय व्यवहार, सेकेंड ऑप्शन है वस्तु अस्थायित्व, और थर्ड ऑप्शन है समस्या समाधान, और फोर्थ ऑप्शन है प्रयोग करना। तो जब कोई भी वस्तु बच्चों से छिपा दी जाती है और बच्चा पुनः प्राप्त कर लेता है, तो यह जो संज्ञानात्मक कार्य है ये वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो जिसका सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 18वां क्वेश्चन है, पूर्व संचालन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है।
ऑप्शन है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, और सेकंड ऑप्शन है अमूर्त सोच के लिए क्षमता, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, और फोर्थ ऑप्शन है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता जो है वो पूर्व संचालन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चरण तब शामिल होता है जब शिशु अपनी आँखों का कानों और हाथों से सोचता है। हमें बताना है कि वह कौन सी अवस्था है जब शिशु अपने आँखों कानों और हाथों से सोचता है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड ऑप्शन है इंद्रिय गामक अवस्था, और फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संचालन अवस्था। तो इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चा अपने हाथों कानों और नाकों से सोचता है। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन है भाषा, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक अनुभव, और थर्ड ऑप्शन है परिपक्वन, और फोर्थ ऑप्शन है क्रियाकलाप। तो पियाजे के अनुसार जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा।